अब विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर जी जब झूठ बोलते पकड़े गए, ये उल्टा चोर कोतवाल को डांटे मुहावरा है। 10 करोड़ रुपए सीपीएस और उनको बचाने के लिए लगा दिए, ये भी झूठ। कोई आपसे मुझे ऐसी उम्मीद नहीं थी, सर में बाल नहीं रहे पर झूठ मत बोले करो, ये दूसरा झूठ बोल गया। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, है ना एक मुहावरा, वो हिसाब है इनका। चिंता ना करो, 27 में समझ आएगी इस चाल का रूप। 3 गुना पैसा मिलने के बावजूद भी 76,680 करोड़ रुपए का जो लोग कर्ज छोड़कर चले गए। फाइनेंस सेक्रेटरी ने जो कहा है वो आपके सामने एक सच्चाई का तरीका रखा है कि ये सच्चाई है। निपटना किसने है? फाइनेंस मिनिस्टर ने निपटना है, मुख्यमंत्री ने निपटना है। सरकारी कर्मचारियों को ओपीएस भी देंगे, बिजली बोर्ड का जो निजीकरण नहीं करेंगे उसको स्ट्रेंथन करेंगे। जो भ्रष्टाचार की हिमकेर योजना है जिसको मैं स्वरूप दे रहा हूं, जिसमें कई लोगों के नाम आएंगे, किस प्रकार से पैसों को लुटाया गया, उस योजना को भी चलाएंगे। अच्छा वित्त मंत्री कौन होता है? जो 70,000 करोड़ लुटा दे, जो 17,000 करोड़ से काम चला दे। आपके बाल इसलिए उड़ गए कि जब ये आप मुख्यमंत्री बने तो आपको राज्य की चिंता ही नहीं थी। हमारे बाल इसलिए रहे कि हमें चिंता भी है, और हमारे चिंता भी है, और इसलिए भी रहे कि हम सोच समझकर हर दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। हमने कभी जश्न नहीं मनाया, हम जश्न नहीं मनाते। हमने जयराम जी की विधानसभा क्षेत्र में जितने भी लोगों का देहांत हुआ उनको हमने कंपनसेशन भी दिया, और घर बनाने के लिए 8 लाख की राशि भी दी। ये प्रदेश आत्मनिर्भर तो हो ही रहा है। जो 17,000 करोड़ में सरकार चला रहे हैं वो आत्मनिर्भर प्रदेश की कहानी लिख रहे हैं। प्रदेश आपका भी है, प्रदेश हमारा भी है। हमारा भी उपायुक्त तो आपको पता है कि आपके नेतृत्व में चलने को तैयार है। आरडीजी के मामले में बोल नहीं रहे आप अभी गवर्नर अभिभाषण पर चले गए। माननीय अध्यक्ष महोदय, विपक्ष के नेता तनाव में रहते हैं और तनाव आंतरिक होता है, और आंतरिक तनाव के कारण ये आरडीजी के मामले में अपना पक्ष रख नहीं पा रहे। पे बंद हो जाएगी, पेंशन बंद हो जाएगी, ये बंद हो जाएगा, वो बंद हो जाएगा, वो स्थितियां तब की देखेंगे। आज मैं ये कहना चाह रहा हूं आपको, आप कृपया करके आरडीजी में सरकार का पक्ष तो सरकार अपने तरीके से रखेगी, पर सरकार आपके नेतृत्व में भी जाने को तैयार है, आपके नेतृत्व में भी जाने को तैयार है। अब बात रही कि मान्य हमारे विपक्ष के नेता नहीं, जो कुछ बातें व्यक्तिगत तौर से बोलना पड़ना। इन्होंने कहा कि फाइनेंस सेक्रेटरी ने कहा कि ये होगा। फाइनेंस सेक्रेटरी एक प्रेजेंटेशन देते हैं कि आने वाले समय में अगर ये स्थिति हुई है, अगर ये स्थिति है, अगर किसी के बजट से 10,000 करोड़ रुपया कम हो जाएगा तो स्थितियां क्या पैदा होती है, उस स्थिति का व्याख्यान फाइनेंस सेक्रेटरी ने किया, और हमने हिमाचल प्रदेश की जनता को बताया और विपक्ष के लोगों को भी बताया। अब विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर जी जब झूठ बोलते पकड़े गए कि हर्षवर्धन जी ने बोला, तो उसमें सफाई देने लग पड़े। मैं उसमें गहराई पर नहीं जाना चाहता। और दूसरी बात, फाइनेंस मिनिस्टर होने के नाते मैं भी पूरा आकलन करता हूं, और ये एक सवाल पूछते कि 2017 में कैसे आत्मनिर्भर होगा। 27 में 2010 क्या आरडीजी गिना दी, 2015 की आरडीजी गिना दी, अपना कर्जा भी गिना दिया। इन्होंने गिनाया ना, मैंने तो नहीं गिनाया। अभी तो मेरा रिप्लाई आना। अब ये बताइए, जिनको 70,000 करोड़ रुपया मिला और जिनको 17,000 करोड़ रुपया मिला, 3 गुना पैसा मिलने के बावजूद भी 76,680 करोड़ रुपए का जो लोग कर्ज छोड़कर चले गए। उसके बाद हमारी व्यवस्था परिवर्तन के द्वारा, हमारे नीतिगत बदलाव के द्वारा, हमारे नीतिगत बदलाव के द्वारा 17,000 करोड़ के बाद भी हम प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं।
फाइनेंस सेक्रेटरी ने जो कहा है वो आपके सामने एक सच्चाई का तरीका रखा है कि ये सच्चाई है। निपटना किसने है? फाइनेंस मिनिस्टर ने निपटना है, मुख्यमंत्री ने निपटना है। मैं आज आपको एक और बात बता दूं, हम पर जितना मर्जी दबाव आए, मैं आपकी बात ओपीएस की बात कर रहे हैं, आप सरकारी कर्मचारियों को ओपीएस भी देंगे, बिजली बोर्ड का जो निजीकरण नहीं करेंगे उसको स्ट्रेंथन करेंगे। इनके द्वारा जो भ्रष्टाचार की हिमकेर योजना है जिसको मैं स्वरूप दे रहा हूं, जिसमें कई लोगों के नाम आएंगे, किस प्रकार से पैसों को लुटाया गया, उस योजना को भी चलाएंगे और जनता की अदालत यही इसी बजट में सारा योजना को भी हम चलाएंगे। एक और बात बताता हूं, अच्छा वित्त मंत्री कौन होता है? जो 70,000 करोड़ लुटा दे, जो 17,000 करोड़ से काम चला दे, अच्छा वित्त मंत्री होता है। और ओपीएस दे और एडिशनल बोरिंग 1800 करोड़ रुपया बंद हो। एक और मैं कहना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय, ये उल्टा चोर कोतवाल को डांटे मुहावरा है। कह रहे कि सीपीएस की फौज खड़ी कर दी, 6 सीपीएस बनते हैं। आपने ओएसडी लगा दिए, जब क्या है ओएसडी बना दिए हुए हैं, उनको एडवाइजर बना दिया हुआ। शिशु धर्मा और लोक जम्बाल जी को प्रिंसिपल सेक्रेटरी का स्केल मिलता था, उनको फिक्स डी मिलता था, स्केल मिलता था, इनको डीए। चलिए बैठिए चले आप उस चर्चा पर नहीं, जब आपके नेता बोलते ना तब उसमें बोल रहे हैं, और आपने तब बोलना जब आपकी बारी। प्लीज चलो, जो भी मिलता तो बता देना, अपने भाषण में बता देना जो भी मिलता था। और अध्यक्ष महोदय प्लीज जो भी मिलता था बता देना अपने आप। माननीय अध्यक्ष महोदय संपदा को कैसे लुटा रहे हैं? चिंता ना करिए विक्रम जी, खुश नहीं, हम संभल कर चल रहे हैं, समझदारी से चल रहे हैं। ये 27 में समझ आएगी, चिंता ना करो, 27 में समझ आएगी इस चाल का रूप। माननीय अध्यक्ष महोदय, और ये बात याद रखना, ये जो जिस प्रकार से प्रदेश के हित के बारे में अभी भी नहीं बोल पा रहे, मुझे ये कहने में दुख हो रहा है इनके। माननीय अध्यक्ष महोदय, कहा क्लैरिफाइंग नहीं, आपने भी बोला, देखिए आपने बोला ना, मैं तो उस बात को बोलना नहीं था, फिर आपने वही इशू फिर कहा कि बाकी तो रिप्लाईज में कहते हमारे सिर के बाहर, नहीं आपने कहा हमारे सिर के बाहर उठ गए। अब मेरा क्या कसूर है इसमें? मेरा क्या कसूर है? मैं फाइनेंस अच्छा चला रहा हूं तो कह रहे वैसे चला रहे हैं जैसे युवा थे, मेरा कसूर है इसमें? आपके बाल इसलिए उड़ गए, मैं आपके इनकी बात कर, आपके बाल इसलिए उड़ गए कि जब आप मुख्यमंत्री बने तो आपको राज्य की चिंता ही नहीं थी। हमारे बाल इसलिए रहे कि हमें चिंता भी है, और हमारे चिंता भी है, और इसलिए भी रहे कि हम सोच समझकर हर दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। और मैं माननीय अध्यक्ष महोदय, 1150 करोड़ अभी बोला, नलकों में हमारे समय सबसे ज्यादा जल जीवन के टाइम पैसा 1150 करोड़ रुपया एरियर की लाइबिलिटीज पड़ी है आपके समय। जेजेएम की पाइपें कहां मिली? कुणा खड्ड, पुंग खड्ड, महेंद्र सिंह जी के घर है वहां खड्डों में बहती भी मिली, स्पीति में ये चीजें मिली। और आपको सुनिए, हमारे 3 साल के हमारे 3 साल के कार्यक्रम मंडी में हुआ, 3 साल का कार्यक्रम मंडी में हुआ, और मंडी में कार्यक्रम हुआ, ये बोल रहे जश्न मना रहे। हमने कभी जश्न नहीं मनाया, हम जश्न नहीं मनाते। हमने जयराम जी की विधानसभा क्षेत्र में जितने भी लोगों का देहांत हुआ, उनको हमने
कंपनसेशन भी दिया और घर बनाने के लिए 8 लाख की राशि भी दी। और इतना ही नहीं, आपको एक और बात बताऊं, आज बता रहा हूं जयराम जी, मैंने अभी बोला था, आपको बताना चाहता हूं। 130 सीआरएफ का माननीय मंत्री जी पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर से मेरी इनसे चर्चा हुई कि हमें अपनी प्रायोरिटी को पीछे करना है पीडब्ल्यूडी मंत्री जी से, कि और जयराम जी की जो प्रायोरिटी है रोड की सीआरएफ में उसको पहले डालना। इन्होंने एक चिट्ठी नहीं लिखी अभी केंद्रीय मंत्री को, हमारे द्वारा स्वीकृत की गई आपकी विधानसभा क्षेत्र में। मैंने उनसे पूछा कि क्या जयराम जी ने कुछ चिट्ठी लिखी? कोई चिट्ठी नहीं लिखी। हमारी दर्द देखिए, इनके विधानसभा क्षेत्र में हमने कराया, छतरी तक इनकी सड़क को हम डबल लेन करने जा रहे हैं। और ये हाल देखिए, 71,000 करोड़ रुपए का कर्जा, 71,000 करोड़ रुपए का कर्जा 11वें वित्त आयोग की बात सुना रहे, 12वें वित्त आयोग की बात सुना रहे, इस वित्त आयोग में जो हुआ उसकी बात सुनाई नहीं रहे। मैंने ये कहा है, ये प्रदेश आत्मनिर्भर तो हो ही रहा है, जो 17,000 करोड़ में सरकार चला रहे हैं वो आत्मनिर्भर प्रदेश की कहानी लिख रहे हैं। आज मैं आपको ये कहना चाहता हूं, 7 गारंटियां पूरी की है। हम उन चीजों, आपके पास अभी सब आएगा, अभी तो अभी आपके पास सब आएगा, आएगी आपके पास सारा चीजें आएगी। और जिस प्रकार से हमने माननीय अध्यक्ष महोदय भ्रष्टाचार के चोर दरवाजों को बंद किया है, जो चीज 10 रुपए की इनके समय होनी चाहिए थी वो 20 रुपए में खरीदी गई है, 30 रुपए में बेची गई है, 50 रुपए में बेची गई है, 100 गुना रुपए में बेची गई है। मैं आपके सामने यहाँ लाऊंगा माननीय अध्यक्ष महोदय। रिप्लाई में एक और बात की इन्होंने कि 88, एक और बात की आपने कि 10 प्लीज मुख्यमंत्री लास्ट के 2 साल में ही लाई जाती है ऐसी चीजें, चिंता ना करो माननीय अध्यक्ष महोदय। मैं एक बात और कहना चाहता हूं, मैं ये एक बात कहना चाहता हूं कि 10 करोड़ रुपए सीपीएस और उनको बचाने के लिए लगा दिए। ये भी झूठ, ये भी झूठ, ये सुनिए, ये भी एक कोरा झूठ है, सीपीएस को बचाने के लिए लगा दिए। आपसे मुझे ऐसी उम्मीद नहीं थी, सर में बाल नहीं रहे, पर झूठ मत बोल ले करो, ये दूसरा झूठ बोल गया, ये दूसरा झूठ बोल गया आप। एक अभी हर्षवर्धन जी ने निकाला, दूसरा झूठ है। और तीसरी बात, अभी आपकी बारी आनी, सारे रिकॉर्ड लेना आपने, आप फिर मैंने बाद में जवाब देना ना। तीसरी बात, अभी एडवोकेट जनरल की बात कर रहे हैं, इनके हाल देखिए, एडवोकेट जनरल की बात कर रहे हैं, असिस्टेंट की इतने लगा दिए, अपने समय 72 लगाए हुए थे। कितने लगाए थे? अपने समय की बात नहीं रखते, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, है ना एक मुहावरा, वो हिसाब है इनका। मैं आपको एक बात आपको एक चीज बता दूं, हमने क्या किया, हमने छोटे से जो डिप्टी एजी से लेकर असिस्टेंट एजी तक सबको काम पर लगाया, पूरे कागज इकट्ठे किए। जहां हम वाइल्ड फ्लावर हॉल का 401 करोड़ रुपया लेने में सफल हुए, और वहां जेएसडब्ल्यू के केस में माननीय अध्यक्ष महोदय हाई कोर्ट ने हमारे खिलाफ फैसला दे दिया। हाई कोर्ट ने हमारे खिलाफ फैसला दे दिया। हमारे खिलाफ फैसला देने के बाद हम सुप्रीम कोर्ट में गए और हमने वहां से 18% की फ्री रॉयल्टी का केस जीता और उससे 200 करोड़ रुपए की आय हुई। शराब के ठेकों की नीलामी से आय भी बता देता हूं। चलो मैं बैठ जाता हूं, आ जाओ आप बैठो मैं आ जाता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यही बात अपनी खत्म करता हूं। धन्यवाद।